दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के 58,189 पदों के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको आवेदन पत्र भरना है, साथ ही आपको आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक हम आपको देने वाले हैं, तो दोस्त बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों की भर्ती की जाएगी। विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश आपके सामने है, आप देख सकते हैं। काफी बड़ा शासनादेश जारी किया गया है, सभी नियमों को यहाँ से स्पष्ट किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन फॉर्म भरना है, किस प्रकार का आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा और इस आवेदन में आपसे क्या क्या जानकारियां मांगी जाएंगी। तो दोस्तों देख लीजिए, आवेदन का प्रारूप आपके सामने है। इसका प्रारूप शासनादेश के साथ में दिया गया है। इसी प्रकार का आवेदन आपको भरना है। इस फॉर्म में आपसे क्या क्या जानकारियां मांगी जाएंगी, साथ ही आपको किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे आवेदक का नाम पूछा जा रहा है। जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। अब आवेदक को अपना नाम हिंदी में डालना है। नाम के संबंध में लोगों के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है, हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ नाम अलग है, इंटर की मार्कशीट में नाम कुछ अलग है। इस तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को यहाँ से बता दूं, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम को यहाँ पर आपको डालना है। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही अपने पिता और माता का नाम दूसरे वाले कॉलम में डाल देना है। पहले आपको पिता का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपनी माता का नाम लिखना होगा। तीसरे वाले कॉलम में आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि भी कुछ लोगों की आधार कार्ड में अलग होगी, जबकि हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ अलग जन्म तिथि होगी। तो उन सभी लोगों को मैं यहाँ से स्पष्ट कर दूं, इसमें लिखा भी गया है कि आपको जो यहाँ पर जन्म तिथि भरनी है वो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही यहाँ पर भरनी है। अब जन्म तिथि आपकी 1 जुलाई 2021 को कितनी हो रही है, कितने वर्ष के आप हो चुके हैं, उसको आपको चौथे वाले कॉलम में लिखना है। कितने वर्ष के हो चुके हैं, कितने महीने और कितने दिन की आपकी आयु हो चुकी है। 5वें कॉलम में आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है कि आप महिला हैं, पुरुष हैं या अन्य हैं। तो यहाँ पर आप जो भी महिलाएं आवेदन कर रही हैं तो महिला लिख सकते हैं, पुरुष आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर पुरुष लिख सकते हैं। 6वें कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी श्रेणी क्या है, यानी आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं। तो आपको इसके सामने अपनी कैटेगरी को लिखना है। अगर आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आप अनुसूचित जाति लिख दीजिए। पिछड़े वर्ग से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग लिख दीजिए। सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर सामान्य लिख सकते हैं। अब जो लोग SC, OBC या ST हैं उनको इस आवेदन पत्र के साथ अपनी जाति को प्रमाणित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे वाले 7वें कॉलम में आपको अपना पत्र व्यवहार का पता डाल देना है। सबसे पहले आपको अपने गाँव का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपना पोस्ट डाकखाना लिखना है, उसके बाद आपको अपने जनपद का नाम लिखना है, उसके आगे आप अपना पिन कोड भी दे सकते हैं। 8वें कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर में आपको वो अपना नंबर देना है जो ज्यादातर चालू हालत में रहता है, जिससे अगर आपसे संपर्क करना होगा तो आसानी से संपर्क किया जा सके। 9वें कॉलम में आपसे शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। इसमें आपको उच्चतम शैक्षिक योग्यता के साथ ये पूरे कॉलम को भरना है। जो पंचायत सहायक के लिए योग्यता निर्धारित की गई है वो आपको पता है, इंटर तक मांगा गया है। तो इसमें आप अपने हाई स्कूल और इंटर का विवरण दे सकते हैं। क्रमांक में पहले नंबर 1 लिखेंगे, परीक्षा का नाम लिखेंगे हाई स्कूल, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखेंगे यहाँ पर जिस साल आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस बोर्ड से की है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पर यूपी बोर्ड इलाहाबाद लिख दीजिए। अब अगले कॉलम में आपने जिन विषयों के साथ हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन विषयों को यहाँ पर लिख दीजिए। अगले कॉलम में आपको अपनी श्रेणी लिख देनी है, यानी आपने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। अगले कॉलम में आपकी हाई स्कूल में जितना भी परसेंटेज बना है उसको आपको लिखना होगा। इसके बाद आपका हाई स्कूल का पूरा विवरण यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको क्रम संख्या में नीचे वाले कॉलम में 2 लिखना होगा। परीक्षा के नाम में आपको इंटरमीडिएट लिखना है,
उसके बाद उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको पता होना चाहिए, कौन सी सन में आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अगले कॉलम में पुनः आपको अपने सब्जेक्ट लिखने, विषय लिखने, जिन विषयों के साथ आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके बाद आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तृतीय स्थान प्राप्त किया है, श्रेणी में इसका विवरण आपको देना है। उसके बाद आपके इंटरमीडिएट में जितने भी परसेंटेज बन रहे हैं उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत वाले कॉलम में आप दे सकते हैं। यहाँ से आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के संबंध में पूरी जानकारी फिल हो जाती है। इसके बाद एक और कॉलम यहाँ पर इसमें नीचे दिया गया है, तीसरा में अगर आप चाहें तो अपनी अधिकतम उच्चतम योग्यता डाल सकते हैं। जैसे अगर आप बीए हैं, बीएससी हैं या बीकॉम किए हुए हैं तो उसका विवरण आप तीसरे वाले कॉलम में दे सकते हैं। लेकिन इन सभी लोगों को मैं यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उच्चतम योग्यता का आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, ना ही किसी भी प्रकार की आपको वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार से आपका शैक्षिक योग्यता वाला कॉलम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 10वें कॉलम पे आना है जिसमें लिखा हुआ है कार्य का अनुभव, यानी आप अगर ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ कार्य करते रहे हैं तो उसका अनुभव आपको कितने वर्ष का है वो इसमें आप जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ जो जनसेवा केंद्र संचालक हैं वो भी ग्राम पंचायत में ही उनके सेंटर स्थापित होते हैं, तो इस संबंध में भी उनको जानकारी है तो वो भी अपने अनुभव को यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन एक बार पुनः मैं इन सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं, इसका भी आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, न ही आपको वरीयता दी जाएगी। 4वें कॉलम में आपसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है जिसमें आपसे पूछा गया है कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है या इसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। अगर इसमें आप हाँ टिक करते हैं और आप कोविड-19 मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं तो आपको वरीयता मिलेगी और ये नौकरी आपकी हो जाएगी। अगर किसी भी भाई बहन के यहाँ किसी भी व्यक्ति की कोविड-19 से मृत्यु हुई है तो उनके परिवारीजनों को ये जॉब मिलनी तय है, बशर्ते वो सभी लोग हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हों, उनको वरीयता के तौर पर ये नौकरी दे दी जाएगी। अगर ग्राम पंचायत में एक से अधिक व्यक्ति कोविड-19 के मृतक के परिवार से आवेदन करते हैं तो उन सभी लोगों का मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी ग्राम पंचायत में अगर एक से अधिक व्यक्ति कोविड-19 से मौत हुई है और उसके परिवारी जन इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उन लोगों का मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। नीचे आपको प्रमाणित करना है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आवेदन पत्र में ये पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। साथ ही जो जानकारी आपने आवेदन पत्र में दी है इससे संबंधित आपको दस्तावेज यहाँ पर इस आवेदन पत्र के साथ लगाने पड़ेंगे। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उससे पहले आपको यहाँ पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर, अपना नाम डालना है, साथ ही नीचे दिनांक डालना है। इसके बाद सबसे ऊपर आप देखिए जहाँ पर संलग्न 2 लिखा हुआ है इसके नीचे देखिए स्पष्ट फोटो यहाँ चिपकाएं। यहाँ पर एक आपको अपना नवीनतम फोटो लगाना है। फोटो आपका अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास नवीनतम 1, 2, 3 महीने का फोटोग्राफ है अपना तो उसी को यहाँ पर चस्पा कीजिएगा। अधिक पुराना फोटो होने से आपको दिक्कत हो सकती है। फोटोग्राफ के संबंध में भी लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे होंगे कि सर फोटो पे साइन होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, डेट पड़ी हुई होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट कर दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आपको सादा फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का लगाना है जिसमें आपका सीने तक का स्पष्ट फोटो आया हो। इस प्रकार से आपका आवेदन पत्र पूर्ण हो जाता है। अब इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने उनके संबंध में भी जानकारी दे दूं। इस आवेदन पत्र के साथ सबसे पहले आपको हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट लगानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आपको इंटरमीडिएट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लगानी है। अब जिन लोगों की हाई स्कूल और इंटर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही हैं तो वो लोग उसका फोटो कॉपी करा के लगा सकते हैं। तो आपने बीए बीएससी का विवरण भी आवेदन पत्र में दिया है तीसरे कॉलम में, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं। अगर आपने विवरण नहीं दिया है तो उन डॉक्यूमेंट्स को लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद आपको अपना मूल निवास लगाना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। अब इसके बाद जो लोग मृतक आश्रित के रूप में आवेदन कर रहे हैं लोगों को आवेदन पत्र के साथ कोविड पॉजिटिव की पुष्टि के लिए एंटीजन रिपोर्ट, आरटीपीसीआर रिपोर्ट,
ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या सीटी स्कैन की जांच रिपोर्ट जिस व्यक्ति की उनके परिवार में मृत्यु हुई उसकी इस आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। साथ ही इसमें शर्त भी निर्धारित की गई है, जिस व्यक्ति की आप पॉजिटिव रिपोर्ट लगा रहे हैं उसकी मृत्यु पॉजिटिव रिपोर्ट के आने के 30 दिन के अंतर्गत हो गई है तो उन्हीं लोगों का इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही आपका पंचायत सहायक के लिए आवेदन पत्र पूर्ण हो जाता है। एक लिफाफे में भर करके आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिफाफे के ऊपर डाल करके ग्राम पंचायत में इसको जमा कर सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत में आप जमा नहीं करना चाहते हैं तो ब्लॉक पर जमा कर सकते हैं। ब्लॉक में भी अगर आप जमा नहीं करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में इसको जमा कर सकते हैं। उम्मीद है सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं।